Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारिणे परिपूर्ण षट धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगुल श्री जी गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टौ मत्तस्मृति ज्ञानम् अपोहनम् च वेदेश्च सर्वैर्विदो वेदांत कृत वेदचाहम्। हरे कृष्ण। मेरा आवाज आ रहा है ना बराबर? यस प्रभु जी। थैंक यू हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं नेटवर्क इंस्ट्रक्शन का श्लोका नंबर 6। तो इसमें हमने कल देखा था, श्लोका में ये देखा था कि जो भी भक्त है उसे कभी भी भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भक्त में हो सकता है कोई दोष है उसके शरीर में, उसे कोई बीमारी है या काला है या गोरा है, तो या बॉडी इश्यूज का बॉडी जो है डिफॉर्म्ड है, जैसे अष्टवक्र मुनि जी का था, हमने देखा था। तो अगर ऐसा कोई डिफॉर्मेशन है तो उसको नहीं देखना है हम लोगों को। तो ये हमने देखा था और आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं कि आगे श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नो वन शुड क्रिटिसाइज द बॉडी। हाँ, किसी भी व्यक्ति को भगवान के शुद्ध भक्त के बॉडी डिफेक्ट को क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर ऐसा कोई डिफेक्ट भी अगर है तो उसे दुर्लक्ष्य करना है। और क्या मेन चीज देखना है कि उनका मेन बिजनेस क्या है। उनका मेन बिजनेस है भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। और प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवद गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक कोट करते हैं, तो हम हमेशा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। यानी भगवान कृष्ण यहाँ पे ये खुद कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त है किसी भी एकदम अबोमिनेबल ऐसा कार्य, बहुत ही घृणित कार्य उसमें भी अगर लगा है, लेकिन वो अगर भक्ति में लगा हुआ है तो उसे साधु समझना चाहिए। अपि चेत सुदुराचार, यानी दुराचारी नहीं है वो, सुदुराचार यानी सुपर, एकदम सुपर दुराचारी है। लेकिन अगर भजते माम अनन्य भक्त, लेकिन मेरी भक्ति कर रहा है भगवान कृष्ण, साधुर एवं मंतव्य, उसको साधु समझना चाहिए। और फिर जब हम लोग भगवद गीता में इस श्लोक को देखेंगे हम लोग आगे, तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छा ये लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने छूट दे दिया है कि मेरा भजन भी करो और दुराचारी भी बने रहो। नहीं, जो इसका मतलब ये है, यहाँ पे भगवान कृष्ण ये मैसेज दे रहे हैं हम लोगों को कि पहले जो हमने जो भी किया था, जैसे हम अपना लाइफ देखें, मैं मेरी बात करूं तो मतलब सभी प्रकार का घृणित कार्य किया, चाहे शराब पीना हो, मांसाहार करना हो, सब चीजों में रत था। लेकिन जैसे हम लोग भक्ति में आए, धीरे धीरे पता चला कि ये चीज जो है ये गलत है।
इससे हमें दूर रहना है हम लोगों को। और प्रभुपाद जी की कृपा से, सारे वैष्णव की कृपा से, जब हम लोग भक्ति में जब हमने शुरुआत करते हैं तो भक्त हमको समझाते हैं कि ये चीजें करो। जैसे आज हम दूसरों को समझाते हैं, वैसे हमें भी किसी ने समझाया, तो हम भक्ति में आ गए और हमने भक्ति शुरू कर दी। इसका मतलब ये नहीं है भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं मैं भक्ति करूं, 32 माला करूं और जाके फिर वहां पे जाके कुछ मैं ऐसा घृणित कार्य करूं, नहीं, दैट इज नॉट द मीनिंग। इसका मीनिंग ये है जो आपने कर दिया है उसके लिए आप रिपेंट करो, आप भगवान से क्षमा मांगो कि मेरे से गलती हो गया, क्या भगवान इसके लिए क्षमा कर दो, मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन अब मेरा दीक्षा हो गया है, मैं आपकी शरण में हूँ, गुरु की शरण में हूँ, प्रभुपाद जी के शरण में हूँ, तो अब मैं जो है पूरा फोकस मेरा भक्ति पे रहेगा और इसी से मैं इसी मार्ग पे मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसका मतलब ये है, तो ये हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हो सकता है कि कोई शुद्ध भक्त किसी ब्राह्मण के घर में न जन्मा हो या किसी गोस्वामी फैमिली में न जन्मा हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में लगा है तो उसे हमें दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। और जैसे हमने कल भी देखा था कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी एक म्लेच्छ स्कूल में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो डेडिकेशन था, इतना दिन में 200 राउंड करना, ऑलमोस्ट 192 राउंड्स, ऑलमोस्ट 200 राउंड्स, ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग 16 माला करते करते हम लोग दिन में थक जाते हैं, लेकिन वो दिन में 200 राउंड करते थे। 24 घंटों में से 22 घंटे सिर्फ जप करते हैं। इसीलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नामाचार्य का पदवी दिया था। तो उनका जन्म नहीं, उनका कर्म देखना चाहिए, उनका कर्म क्या है। हो सकता है कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, बोला मैं गोस्वामी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं द्विवेदी हूँ, फलाना हूँ, गंगा के घाट पे रहता हूँ, लेकिन अगर वो पापमय कृत्य कर रहा है तो उसकी शरण नहीं ले सकते। लेकिन अगर कोई भले ही म्लेच्छ के जन्म, जैसे आज इस्कॉन में हमारे बहुत से भक्त जुड़े हैं जो म्लेच्छ के कुल से है या यावन के कुल से, कितने अपने मुस्लिम भक्त हैं, क्रिश्चियन भक्त हैं, अलग अलग मतलब जातियों के जो भागवतम कहता है कि ये जो है मतलब नीचे कुल के हैं, लेकिन आज वो इतने बड़े भगवान के भक्त हैं और भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं जो हम लोग उसके आसपास भी कहीं पे 0.1% भी नहीं है हम लोग के पास। तो ये नहीं कहना चाहिए कि अरे ये तो मुस्लिम कुल का है, ये तो म्लेच्छ कुल का है, ये तो शूद्र है या चांडाल है, नहीं, वो सब चीज नहीं। वो यहाँ पे इस श्लोक में इस बात का पुष्टि किया गया, ऐसा नहीं करना। और फिर आगे कहते हैं कि जो गोस्वामी जो पदवी है ये किसी का मोनोपोली नहीं है। मतलब जैसे कुछ दिन पहले एग्जाम्पल भी दिया था, डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर ही बनेगा, तो जो है एक एनवायरनमेंट मिल गया जहाँ पे वो डॉक्टर बन सकता है। लेकिन अगर उसका मेंटेलिटी जो है फाइनेंस का है या इंजीनियरिंग का है, तो वो जो है वो इंजीनियरिंग या फाइनेंस ही करेगा, उसको इंजीनियर या फाइनेंस वाला माना जाएगा, उसको डॉक्टर नहीं माना जाएगा। कोई भी समझो अगर मैं बीमार हूँ और मुझे बोले कि ये डॉक्टर बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्जन है, इसका बेटा जो है ये बहुत अच्छा इंजीनियर है, ये बहुत अच्छा मशीन बनाता है, प्रभु आप इसके पास ऑपरेशन करो, तो क्या हम लोग में से कोई जाएगा उसके पास? कोई भी ऐसा मूर्ख व्यक्ति नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये भले सर्जन का बेटा है दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन ये इंजीनियर है, ये तो मशीन ठीक ठीक कर सकता है लेकिन शरीर का पार्ट ठीक नहीं कर सकता। तो ये जब मटीरियली समझ सकते हैं तो व्हाई नॉट स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली भी सेम चीज है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा जो है वो भी ब्राह्मण है। इसके लिए जो है हम लोग ये गुरु, साधु, शास्त्र, परंपरा, ये सब चीजें देखते हैं, कौन से परंपरा में है हम लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो परंपरा से कनेक्ट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। और फिर इसीलिए फिर आगे वो कहते हैं, इसीलिए हम लोग जो है जो ये जो षड गोस्वामी है हमारे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये जितने भी थे ये महान जो थे एकदम गोस्वामी थे। और उसमें से भी
जो मेन जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, मेन ये दो ब्रदर्स थे, जो भाई थे, ये थे तो सारस्वत कुल से थे, सारस्वत ब्राह्मण थे खुद। लेकिन उन्होंने नवाब हुसैन शाह के राज्य में उन्होंने कार्य करना स्वीकारा था। तो जस्ट इमेजिन, मतलब ये आज से 500 साल पहले की बात है। उस समय अगर कोई किसी मुलच का या मुस्लिम का अगर काम भी करता, नौकरी भी करता है, उसको जात बाहर करता। तो ये दोनों जो थे अपने गोस्वामी, रूप गोस्वामी साहब, जो उनकी सेवा में थे। एक बड़े प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे थे और एक फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट पे। तो जब देखा लोगों ने, तो उनके जाति वालों ने बोला छी 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 छी, बोला नेच के पास काम करता है, इसको जात बाहर करो, निकाल दिया उनको। तो वो म्लेच्छों के काम करते थे। लेकिन जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, तो उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ दिया उन्होंने, और फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ वो भगवान की सेवा में लग गए, प्रचार कार्य में लग गए। इतने सारे शास्त्र जो हम लोग लिखे हैं, जो ये उपदेश हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी रूप गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ है। तो इतना महान जो है वो गोस्वामी बन गए। तो ये जो है आचरण से हमको किसी को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके टाइटल से या उसके द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी नाम से नहीं करना चाहिए। तो ये वहां पे ये कह रहे हैं। और ओके, ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एनीबॉडी? ओके, चलो नहीं है तो हम लोग और एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं इसमें से हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ माता जी, सारे बोला। प्रभु, इसमें हमें यही सीखना है ना प्रभु, कि जैसे आपने अभी बताया कि परंपरा के अनुसार, मतलब जैसे ब्राह्मण का लड़का वो ब्राह्मण का ये नहीं करेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे कि अभी जो आपको भी पता है, जिसमें हर जाति के लोग हैं, तो वो मतलब भगवान के शरण में आते हैं, तो भी वो ब्राह्मण से भी अधिक उनको श्रेष्ठ तो मिलता है ना प्रभु। इसमें यही सीखना है ना प्रभु। यस माता जी। तो मतलब इसके कर्म से देखो, अगर वो भले मुस्लिम हो लेकिन वो भगवान का बड़ा भक्त है। जैसे वृंदावन के गोस्वामी थे, रस खान, इतना अच्छा अच्छा उनका जो कविता है भगवान के स्तुति में, जबरदस्त। बट वो मुस्लिम थे, रस खान। तो वैसे उनका बहुत सा है। फिर आई थिंक कबीर दास जी भी जो थे वो मुस्लिम थे। तो बहुत से ऐसे हैं। तो वही हम लोग उनका भाव देखते हैं, उनका जो डेडिकेशन देखते हैं, उसका जात नहीं देखते। तो ये हमको पता। प्रभु, इसमें मतलब जैसे कि आपको भी पता है, वो शूद्र और जैसे महिलाओं को इतना ज्यादा ये नहीं होता है प्रभु भक्ति के इसमें। तो वो मतलब जैसे लेडीज भी ये कर सकती है क्या प्रभु? मतलब क्या कर सकती है माता, समझा नहीं।
जैसे कि आपने अभी बताया कि परंपरा के अनुसार होता है, ऐसा ही नहीं है कि कोई भी भक्ति में आगे जाता है तो वो तो उनको वो मतलब भगवान की ये मतलब भगवान की सेवा करने का, जैसे कि आपने पहले टाइम बताया कि जो लेडीज लोग भक्ति करते हैं उसमें मतलब वो उसका ज्यादा उसको ये नहीं मिलता है ना प्रभु, शूद्र और मतलब लेडीज का जो ये बताया था ना आपने पहले, तो इसमें हम मुझे ये पूछना है प्रभु कि जैसे अभी एक आध लेडीज जो लेडीज है और वो भगवान के शरण में जाती है और एक निष्ठा भक्ति करती है, तो वो जो भगवान की सेवा में आगे जाती है तो वो भी उसको भी वो मतलब सम्मान मिल सकता है क्या प्रभु, ये पूछना है मुझे। यस, बहुत अच्छा ये है क्वेश्चन। तो एक्चुअली जैसे भगवत गीता में कहा गया कि स्त्री वैश्य तथा शूद्र, तो ये भगवान कहते हैं ये जो तीन क्वालिटी है, स्त्री शूद्र और एक कुछ स्त्री वैश्य तथा शूद्र। व्हाट इज दैट सूरज माधव, एक सूरज माधव है, सूरज माधव प्रभु, व्हाट इज दैट श्लोका? मां हि पार्थ विपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनिनः स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेऽपि यान्ति परां गतिम्। So I think Vaishya is that business class. हाँ प्रभु, स्त्री वैश्य तथा शूद्र, हाँ प्रभु, करेक्ट। यस तो भगवान, थैंक यू सर मैडम। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो तीन कैटेगरी है, स्त्री और शूद्र, ये कभी जो है मतलब भक्ति में, लेकिन ये फिर से अगर आज के लोग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं जन्म के हिसाब से भी देखें। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है अभी कुंती महारानी, अभी तो रिसेंटली हमने कुंती महारानी स्त्री, लेकिन भगवान की कितनी बड़ी भाव, भले उनका शरीर स्त्री का था लेकिन उनका भाव देखना पड़ा। क्या प्रेयर्स हैं उसके, पूरा हम लोगों ने स्टडी किया। तो वो कहती हैं भगवान, दुख परेशान हो जाती, दुख मुझे नहीं चाहिए भगवान, प्लीज इसको हटा दो यहाँ से मुझे। लेकिन उनका भाव कहता है जब दुख रहते हैं तो मैं आपको याद करती हूँ, आप हमेशा, आज सब कुछ ठीक हो गया, हम लोग को राजी मिल गया तो आप हमको छोड़, इससे अच्छा हमको नहीं चाहिए, आप हमको दुख में रखो और शाश्वत सत्र तक, शाश्वत में इटर्निटी के लिए हमको दुख में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप हमारे साथ। तो द्रौपदी है, कुंती महारानी, ये सब स्त्रियां हैं, लेकिन कितनी महान भगवान के भक्त हैं। और सुप्रीम जो वुमन, सुप्रीम स्त्री है श्रीमती राधा रानी, वो भगवान शास्त्र में कहा गया है कि भगवान का सबसे बड़ा अगर कोई टॉप मोस्ट डिवोटी है तो दैट इज अ वुमन, दैट इज श्रीमती राधा, ये कभी नहीं। तो जस्ट कंक्लूड आज का जो श्लोक, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को उसका जन्म, उसका शरीर, उसका वर्ण, उसका कलर क्या है, जैसे बहुत से हमारे इस्कॉन में निग्रो भक्त, वो सोचते हैं क्या निग्रो काले लोग भक्त बन गए ये लोग, नहीं, बहुत से डिवोटीज हैं निग्रो, बहुत अच्छे भक्त हैं मतलब, और इतना प्रचार कर रहे हैं। एक दो महाराज जो मैं जानता हूँ अपने क्या नाम है, नरसिंह महाराज, नरसिंह स्वामी महाराज है, वो अमेजोन के अंदर जाके जंगलों में उधर प्रचार करते हैं, जैसे इंद्रदेव महाराज ने बहुत साल पहले किया था, अभी ये नरसिंह स्वामी महाराज कर रहे हैं, वैसे अमेजोन के जंगल में जाकर प्रचार करते हैं। भाई बॉडी को अफ्रीकन है लेकिन इतना जबरदस्त प्रचार करता है। तो ना कलर देखना है, ना शरीर देखना है, ना वर्ण देखना है, बस न जन्म देखना है हम लोग को, ना टाइटल देखना, हम लोग को उसका भाव क्या है वो इम्पोर्टेंट है। भगवान बोलते हैं भाव ग्राही जनार्दन, भगवान भाव देखते हैं। और इसीलिए जब दुर्योधन ने उनको दुर्योधन ने जब क्या 56 भोग खिलाया तो वो खाने नहीं गए, वो विदुर के घर पे, विदुरानी के हाथ पे उनने केला भी नहीं, केले का छिलका खाया, वो भी एक बहुत बड़ी डिवोटी थी भगवान की। इतना प्रेम था कि भगवान ने उनका केला छिलका खाया, 56 भोग नहीं खाया। तो भाव देखते हैं, तो ये हम लोग को इससे सीखना चाहिए। हरे कृष्णा। आई थिंक आपका
शायद मैंने आंसर कर दिया।